एग्ज़ामिनेशन फ़ोबिया, इंटरव्यू एंग्ज़ायटी, बर्न आउट, ये सारी वोकैब्युलरी नई-नई है, बहुत कॉमन होती चली जा रही है आजकल। मेरे पास बहुत सारी ऐसी मदर्स आती हैं, पेरेंट्स आते हैं, जो ये कहते हैं कि एग्ज़ाम से पहले इसको एब्डोमिनल इश्यूज़ हो जाते हैं, बुखार आ जाता है, हाथ-पैर ठंडे हो जाते हैं। बहुत यंग लोग ये कहते हैं कि इंटरव्यू में हमको पूछे गए सारे क्वेश्चंस के आंसर आते थे, लेकिन हम बोल ही नहीं पाए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी स्किल को, हमारे टैलेंट को एक्सेस करने से मना कर देता है। वो स्किल हमारे अंदर होती है, टैलेंट की कमी नहीं होती, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस स्किल को यूज़ नहीं कर पाता। आइए देखें कि इस बारे में न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी क्या रास्ता बताती है, क्या सॉल्यूशन बताती है। सबसे सिंपलेस्ट रास्ता तो ये है कि आप सेल्फ टॉक करिए, यानी अपने आप से बात करिए। अपने आप से बात करना अफ़र्मेशन नहीं है, विजुअलाइज़ेशन नहीं है। अपने आप से बात करने का मतलब है जैसे मैं रील बना रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, ऐसे बात करिए अपने आप से। स्क्रीन पे नहीं, सिंपल काम करते हुए अपने आप से बोलिए। ऐसा सोचिए कि सामने कोई है जिससे आप बात कर रहे हैं, चाहे आंसर सामने से आए या ना आए। ऐसा करके अब बर्नआउट नहीं होंगे, अपनी सारी फीलिंग बाहर निकाल देंगे, पोर आउट कर देंगे। वेल ड्रेस्ड रहिए। वेल ड्रेस्ड रहने का मतलब ये नहीं है कि आप ब्रांडेड कपड़े पहनिए, प्रेस किए हुए कपड़े पहनिए। रोज़ नहाइए और साफ कपड़े पहनिए। हमेशा स्माइलिंग मूड में रहिए, स्माइल दीजिए, चाहे कोई आपको रिटर्न में स्माइल दे या ना दे। क्योंकि जब आप स्माइलिंग मोड में रहेंगे, स्माइलिंग फेस बना के रहेंगे, तो आपके फेशियल मसल रिलैक्स रहेगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी रिलैक्स रहेगा। सेल्फ क्रिटिसिज्म मत कीजिए, चाहे आपने कितना भी गलत किया हो। सेल्फ क्रिटिसाइज बहुत गलत चीज़ है। इससे आपका मॉरल तो डाउन होता ही है, आप स्ट्रेस में भी रहते हैं। उन लोगों से दूर रहिए जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब बारी आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस की आपकी कोई कमी नहीं होती, आपके अंदर टैलेंट की कमी नहीं होती, आपके अंदर स्किल की कमी नहीं होती। तब और क्या किया जाए? सोशलाइज़ेशन कम कीजिए, यानी आप लोगों से घुलिए-मिलिए, लोगों से बातें करिए, उनके साथ मूवी देखने जाइए, पार्टी करिए। लेकिन जब आपके एग्ज़ाम पास हों या इंटरव्यू पास हो, तो थोड़ा-सा सोशलाइज़ेशन कम कर दीजिए। इसका पहला तरीका ये है कि आप अकेले खाना खाना शुरू कीजिए। जब आप अकेले खाना खाएँगे, अकेले घूमने जाएँगे, अकेले मूवी जाएँगे, अकेले रेस्टोरेंट में जाएँगे, तो आपको अकेले प्रॉब्लम फ़ेस करने की आदत पड़ जाएगी। आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकल जाएँगे और चाहे वो एग्ज़ामिनेशन हॉल हो, चाहे वो इंटरव्यू का रूम हो, अकेले आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी। ट्राई करके देखिए, बिल्कुल भी ये सब चीज़ें मुश्किल नहीं हैं। आपको बर्नआउट नहीं होगा। आपका एक छोटा-सा स्टेप या तो आपको ऊपर ले जाएगा या आपको नीचे ले जाएगा। तो हम नीचे क्यों जाएँ? ऊपर आने की बातें क्यों ना करें? जब हम छोटे-छोटे स्टेप बनाकर ये सब काम कर सकते हैं। प्रैक्टिस से हमारी स्किल में निखार आता है, हमारे टैलेंट में निखार आता है। लेकिन तब क्या करें जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस टैलेंट को यूज़ नहीं करता? इसलिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये सब चीज़ें करके। अकेले रहने की आदत डालिए, स्माइल दीजिए, सेल्फ टॉक कीजिए। बहुत छोटे-छोटे स्टेप हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। ट्राई करके देखिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।